अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान एकेडमी सांगड़। आज हम एक हॉट टॉपिक चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और डिफरेंट चैनल्स पे आपने डिफरेंट इंट्रोडक्शंस देखे होंगे, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक इंट्रो कराना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ लें। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। चैट जीपीटी है क्या, और इसके मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन्होंने भी अपने कुछ एआई जो है ना चैट बोट्स जो है इंट्रोड्यूस कराए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चैट जीपीटी है क्या, ये छोटा सा जो है ना डेफिनेशन देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चैट जीपीटी इज़ अ सिबलिंग मॉडल टू इंस्ट्रक्ट जीपीटी। यानी चैट जीपीटी एक ऐसा मॉडल है जो अपने जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करता है, जो कि पहले से ट्रेंड है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उसका जवाब जल्दी में आपको मिल जाता है। सिबलिंग कहते हैं बहन भाई, यानी चैट जीपीटी इज़ अ सिबलिंग मॉडल टू इंस्ट्रक्ट जीपीटी विच इज़ ट्रेन टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रॉम्प्ट एंड प्रोवाइड अ डिटेल रिस्पॉन्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक समझो बहन है या भाई है जिसको जो है ना वो इंस्ट्रक्ट किया जाता है और वो ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ है उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करके, और उसका फ़ौरन ही आपको जवाब देता है। इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने कुछ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ चीज़ें तस्वीरी शक्ल में भी ली हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिएगा कि आपके पास जो है ना, अब ये एक चीज़ जो ना ज़रा देखें, तस्वीर को अगर आप देख लें तो मैं आपके बारे इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँगी, ये तस्वीर क्यों लगाई है। माय डियर बॉथम इक्वल्स टू चैट जीपीटी। इसका मतलब ये है कि ये असल में एक जो है ना फ़िल्म है, जो इंडियन फ़िल्म है, जो कि अभी 2022 में शायद रिलीज़ की गई थी, जुलाई में। इसमें एक बच्चे को दिखाया गया है कि उसे एक गार में जो है ना एक लालटेन मिलती है और वो इसे खोलता है, और तमाम जो जिन्नों का बादशाह है कारमुकी, वो उसे जो है ना इस मिल जाता है, और फिर जो कारमुकी बच्चे की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करता है। तो चैट जीपीटी को भी आप ऐसा ही कॉन्सेप्ट ले लें कि हमारे ज़िंदगी में समझो वही जादुई चिराग है या वही जादुई जिन्न है जो हमारी बातों को मान के और हमारे मसलों को हल करता है वेरी क्विकली। दूसरा अगर हम थोड़ा सा ले लें तो एक और में मैंने जो है ना तस्वीर ली है, जी बोम्बा यानी इक्वल्स टू चैट जीपी। यानी ये क्या होता है, ये भी ऐसी एक फ़िल्म है जिसमें जो है ना 3 फ्रेंड होते हैं और उन तीनों को अलग अलग जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उन मसाइल को एक ख़ास इवेंट पे यानी साल के एंड में जो ना उनको वो जो ना उस मौके पर उसका सामना करने पर मजबूर किया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास भी अगर बहुत सारे मसाइल हैं और उनका आपको हल चाहिए, तो चैट जीपीटी उसका हल है। आप वहाँ पर जाइए और अपने मसाइल को शेयर करें, आपको उसका हल मिल जाएगा। मैजिक मैन, आप चैट जीपीटी को मैजिक मैन भी कर सकते हैं, यानी जादुई आदमी, ऐसा आदमी जो जादुई तरीके से आपकी सवाल को सुने और उसी वक्त आपको जवाब दे, और उसका कोई टाइम ना हो, वो ऑलवेज जाग रहा हो 24 आवर्स और आपको इसके आंसर कर रहा हो। फर्दर चलते हैं, आप चैट जीपीटी को अपना सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी यूँ समझें कि अगर आप फ़िज़िक्स सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन टीचर है, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तब भी आपके लिए बेहतरीन टीचर है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं फिर भी आपके लिए बेहतरीन टीचर है, अगर आप फ़िज़िक्स सीखना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट जो आप सीखना चाहते हैं इसके बारे में अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप सीखना चाहते हैं, तो भाई वो चैट जीपीटी से ही आप सीख सकते हैं। इसलिए इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट इक्वल्स टू चैट जीपीटी कह रहे हैं। आगे चलते हैं। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और सिर्फ देखते ही देखते 2 महीने में इसके 10 करोड़ यूज़र हो गए थे। आप सोचें, जब आपके 2 महीने में 10 करोड़ यूज़र हो जाए तो लाजमी है जो बड़े यूज़र है यानी बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो डेफिनेटली उनको झटका ज़रूर लगा होगा और उनके जो है ना उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई होगी कि जो है ना एक ऐसा जो है ना वो वेब बेस्ड जो है ना ऐप आया हुआ है जिसके 2 मंथ्स के अंदर 10 करोड़ यूज़र है। सोचिए आप आइंदा के लिए कितने होंगे। तो डेफिनेटली उसने सारे यूज़र्स को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। कैसे मुतवज्जह किया कि यूज़र्स के मसले जो है ना मिनटों में हल होने शुरू हो गए। तो इसी वजह से जो है ना गूगल ने भी अपनी सर्विस फ़ौरन ही जो है ना एआई जो सर्विस है लॉन्च की, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है ना नाम दे दिया है, वो भी अंडर प्रोसेस में है, जबकि गूगल में जो है ना मार्च में लॉन्च भी कर दिया। तो इनके बारे में हम भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
चैट जीपीटी क्या है, कब जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। चैट जीपीटी एन एआई टूल वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर इन नवंबर 2022। इट वाज लॉन्च्ड बाय OpenAI. It is a chat tool which allows you to have a dialogue in a conversational way. इसका मतलब है कि आप जो है ना, ये एक चैट टूल है जो कि आप उसे डायलॉग जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है कन्वर्जेशनल वे में, इस तरह से आप बातचीत करके अपने मसले हल कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं और उनको ये करेक्ट भी करेगा, और बहुत सारे जो आपके जो जवाबात हैं वो चैट जीपीटी आपको विद इन द मिनट या विद इन द सेकेंड्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। चैट जीपीटी का पूरा जो एब्रीविएशन है वो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, यानी यूँ समझो ये ऐसा सिबलिंग है जिसको ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ है और वो आपकी जो है डायलॉग को ट्रांसफॉर्म करके और आपको जवाब दे देता है। चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं ये लिख के, या फिर आप सिंपली गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन है उसके ऊपर आप सिर्फ चैट जीपीटी लिख के एंटर करें तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उसी को आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको किस तरीके से आईडी बनानी है, क्या करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चैट जीपीटी रिसेंबल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज, यानी आपको चैट जीपीटी बिल्कुल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देगा। जैसे हम एक फ्रेंड से डायलॉग करते हैं वो आगे से उसका जवाब देता है, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि इसको पावर्ड किया गया हुआ है LLM पे, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पे। डेटा फॉर चैट जीपीटी इज़ गैदर्ड फ्रॉम ऑनलाइन डेटाबेसेस। इसके लिए जो डेटा कहाँ से लिया गया है, ये डिफरेंट जो है जगह है जहाँ से डेटा को कलेक्ट किया गया है, यानी ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, बुक्स हैं, वेब टेक्स्ट हैं, विकीपीडिया से आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे ऑनलाइन लिटरेचर है, इसको इकट्ठा करके इसको डेटा जमा किया हुआ है। इसके लिए मज़ीद थोड़ा सा देख लें डिटेल चैट जीपीटी के, ये थोड़े से 4-5 ऑप्शंस मैंने क्रिएट किए हैं, आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल कर देंगे। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय OpenAI, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है जिसको OpenAI ने डेवलप किया है और उसको ट्रेंड किया गया हुआ है पहले से बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पे, जो कि आपको ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जो है ना वो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स के ऊपर बना के देता है। ChatGPT has many potential uses including chatbots, virtual assistants and other applications required a high level of natural language processability। ये भी आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के उर्दू में इसकी डिफाइनेशन कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से आपको ये बनाए गए। मतलब ये चैटबोट्स हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनीवन कैन यूज़ ChatGPT बाय इंटीग्रेटिंग इट इनटू देयर ओन ऐप्स, यानी आप ChatGPT ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी ही इस्तेमाल करे, आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऐप के साथ इंटीग्रेट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ चैटबॉट यूज़ कर लें, एज असिस्टेंट यूज़ कर लें, या व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि देखें, अगर आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं वर्चुअल कस्टमर के जो है ना रिप्रेजेंटेटिव, यानी वर्चुअल कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसा होगा, यानी वर्चुअल कस्टमर केयर के नुमाइंदे के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कारोबारी जो वर्चुअल नुमाइंदों को ताकत देने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये है कि आप अपने उसको जो है ना ऐसा पावर दे देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को या अपनी कंपनी के को, ताकि जो है ना जो भी सार्फिन या जो भी कस्टमर आए उनको सिस्टम जो है ना डायरेक्टली वहाँ पर जवाब दे और उनकी मदद वहीं पर करे। तो उसके लिए जो है ना ChatGPT एक बेस्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे वर्चुअल कस्टमर केयर के नुमाइंदे, यानी कारोबारी वर्चुअल नुमाइंदों को ताकत देने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट की पूछगछ का, यानी उनकी जो क्यूरीज़ हैं उनका जवाब दे सकते हैं और मसले के हल में मदद कर सकते हैं, यानी उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो वहीं का वहीं हल हो जाएगा। सार्फिन के पास अपने मतलूबा मालूमात हासिल करने का एक आसान तरीका होगा, यानी इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि पहले किसी आप जो है ना वो हेल्पलाइन पे कॉल करो, फिर वो कंसर्न बंदे से मिलाएगा, फिर आप उससे पूछेंगे, फिर वो आपको जवाब देगा। तो उनके बरक्स या वेरी क्विकली होगा और वेरी एक्यूरेट होगा। दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट, यानी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ChatGPT के साथ सार्फिन वर्चुअल असिस्टेंट तश्कील दे सकते हैं, जो वाक़यात की मनसूबाबंदी, यानी आपके जो इवेंट्स हैं उनको मैनेज करेगा, मीटिंग्स का एहतमाम करेगा। वो जो दीगर जो खिदमात हैं जो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट दे रहा होता है वो ChatGPT आपको दे सकता है और बहुत तेज़ी से और बहुत एक्यूरेटली देगा आपको।
अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे काबिल एतराज़ चीज़ें होती हैं जो भेजी जाती हैं, यानी स्पैम लिंक्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो अगर इससे मीडिया पे चैट जीपीटी इस्तेमाल हो तो डेफ़िनेटली ये उसकी शनाख्त यानी उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली करेगा और इस टाइप की चीज़ें आपके सोशल मीडिया पे आने ही नहीं देगा। और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर चैट जीपीटी मशीन तर्जुमा टूल्स की दुरुस्ती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आसान ज़बान में मवासलात की सहूलत मिलती है। तो आप इस काम के लिए भी चैट जीपीटी को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, चैट जीपीटी जो है ना, जैसे हमने कहा है ऑल इन वन बाय ओपन एआई, यानी एक ही टूल है जो सब चीज़ें कर रहा है। मजमूई तौर पर हम एक वर्सटाइल टूल के बारे में बात कर रहे थे अभी भी तरक्की के, जो कि अभी भी मतलब अंडर जो है ना वो लर्निंग है या अंडर डेवलपमेंट है, जो कि that can help us for a large scale of purposes. Users sought to keep in mind that responses in some context are not accurate. मैंने बोला आपने माइंड में थोड़ा सा ये भी रख लीजिएगा कि अगर आप चैट जीपीटी से जो भी मालूमात ले रहे हैं तो उसको तस्दीक भी कर लें। हो सकता है कुछ मालूमात ये अभी सही नहीं दे रहा हो, बिकॉज ये अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, यानी यूँ समझो डे बाय डे जैसे लर्न कर रहा है, यानी आज हमने कुछ सीखा है और कल कुछ और सीखेंगे, परसों कुछ और सीखेंगे, इस तरह हमारी मालूमात बढ़ रही है। तो चैट जीपीटी अभी लॉन्च हुई है तो वो डेली बेसिस पे समझो लर्न भी कर रहा है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखें, मजमूई तौर पर हम एक ऐसे वर्ड स्टाइल टूल के बारे में बात कर रहे हैं अभी भी जो कि तरक्की में है, यानी जो बड़े पैमाने पर मकासद के लिए हमारी मदद तो कर सकता है, लेकिन सार्फिन को ये जहन में रखना चाहिए, यानी कस्टमर्स को, कि जवाबात कुछ सबाक व सबाक में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंतहाई मखसूस मौज़ूआत के बारे में जान सकता है, लिहाजा ये मुसलसल सीख रहा है और सार्फिन गलत इनपुट को दुरुस्त कर सकते हैं, यानी आप उसको करेक्ट कर भी सकते हैं इफ़ अगर कोई गलती है उसमें। चैट जीपीटी का इंटरफ़ेस, अगर आप देखें चैट जीपीटी का इंटरफ़ेस, यानी कि आप कैसे लॉगिन करके कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास ये जो सामने इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है आपको ये नज़र आएगा। आप आईडी पे सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर आपको एक अदद आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप अपना ईमेल देंगे, अपना पासवर्ड क्लिक देंगे, फिर आपको एक अदद ईमेल आएगी, आप उस ईमेल पे जाके उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद 2-3 मालूमात आपको और लेगा, यानी नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोन नंबर कंफर्म करेगा। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाए तो आप लॉगिन जब करेंगे तो आपको ये इंटरफ़ेस मिलेगा। आपका जो भी मसला है, यानी जो भी प्रॉब्लम आप चाहते हैं उसको सॉल्व करना, यहाँ जो सर्च ऑप्शन है इसके अंदर आप लिखेंगे और यहाँ एक सेंड का बटन है, इसको क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आपने जो सवाल लिखा होगा वो सिस्टम जो है ना वो लिख जाएगा और उसको मैच करेगा और आपको यहीं पर ही इसका जवाब बना के देगा। अगर आप अपने इस आईडी को लॉगआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आप देखिएगा, यहाँ पर लॉगआउट का बटन है, ये आप उसको क्लिक करेंगे, लॉगआउट हो जाएगा। आप जो भी चैट करेंगे चैट जीपीटी के साथ वो यहाँ पर उसकी हिस्ट्री के तौर पर स्टोर भी हो जाएगा, यानी आपने क्या चैट की हुई है वो आप देख भी सकते हैं। फिर चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद डेफिनेटली जो है ना गूगल को थोड़ा सा, गूगल के लिए ख़तरे की घंटी बज गई कि मेरे कस्टमर सारे वहाँ चले जाएंगे, तो उन्होंने फ़ौरन ही मार्च 2023 में लॉन्च कर दिया कि बार्ड के नाम से। अब ये क्या चीज़ है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बार्ड गूगल की तजुर्बा थी, यानी बातचीत, यानी वही चैट बोट एआई चैट सर्विस है। इसका मकसद चैट जीपीटी की तरह काम करना है, जिसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि गूगल की सर्विस वेब से अपनी मालूमात उठा लेगी। ऐलान के वक्त बार्ड एक बिल्कुल नया तस्वर था। एआई चैट सर्विस गूगल के लैंग्वेज मॉडल फार्मिंग कहते हैं, लैम के नाम से होता है, और वो जो है ना एलएलएम में काम कर रहा है, याद रहे। तो ये एआई चैट सर्विस गूगल के लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस यानी LAMDA के जो है ना बेस पे काम करेगा, जिससे 2 साल कबल मंजर आम पे लाया गया था। गूगल ने जो 2 साल पहले इसके ऊपर वर्किंग जो है ना कर रहे थे इसके थ्रू। तो गूगल का जो बार्ड आएगा वो इसके बेस पे काम करेगा, जबकि जो है ना वो आपका जो चैट जीपीटी है वो LLM पे काम करता है। थोड़ा सा हम उसका फ़र्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप कंपेयर करें चैट जीपीटी और गूगल जो है ना बार्ड AI को, तो आंसर्स रियल टाइम क्यूरीज, आंसर्स आर बेस्ड ऑन डेटा रिकॉर्डेड अप टू 2021, यानी ये जो है ना 2021 बेस के जो डेटा रिकॉर्ड किया होगा उसके पे बेस जवाब देगा आपको, और ये रियल टाइम क्यूरीज जो हैं उनके ऊपर जवाब देगा। रेगुलर गूगल रिसर्च रिजल्ट्स, टेक्स्ट ओनली रिस्पॉन्सेज देखें, बेस्ड ऑन LAMDA
बेस्ड ऑन जीपीटी, नो पिलग्रिम डिटेक्टर और इसको डिटेक्टर है। दूसरा फ्री फॉर नाउ, यानी बार्ड जो है ना गूगल का अभी के लिए फ्री है, लेकिन चैट जीपीटी के जो फुल सर्विसेज अगर आप लेना चाहें तो याद रहे उसके लिए पेड सर्विसेज है। अभी आपको टेक्स्ट बेस्ड जो सर्विस है जो कि 2000 कैरेक्टर तक मुश्तमिल है वो आपको आंसर मिल जाता है और उससे जो है ना वो ज़्यादा नहीं देता। आज के लिए जो है ना बस इतना ही। मज़ीद इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर 1-2 वीडियोज़ अभी हम और बनाएंगे। इसके जो ना एआई टूल्स, जो बहुत सारे टूल्स हैं, यानी वीडियो के लिए अलग है और टेक्स्ट के लिए अलग है, पिक्चर्स के अलग है, तो इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये भी आप लिखिएगा कमेंट में आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह आप फर्दर हम इसी की कोशिश करेंगे बनाने की। अल्लाह हाफ़िज़।